Hello everyone. This video is only for ISC class 12 students. This video is relevant only for ISC students. Class 12 only. तो ISC का सिलेबस एक बार ऑलरेडी जुलाई में रिड्यूस कर दिया गया था और अभी फिर से 17 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें फर्दर रिड्यूस सिलेबस अनाउंस हुआ है। तो अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है कि सर एग्जैक्टली अल्टीमेटली अब हम लोग के पास क्या सिलेबस बचा और कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने तीनों सिलेबस का कंपैरिजन दे दिया है। एक जो रेगुलर सिलेबस आईएससी का रहता है वो, एक जो रिड्यूस सिलेबस जुलाई में अनाउंस किया था वो, और उसके बाद अब फर्दर रिड्यूस सिलेबस। तो आपको एक साथ तीनों दिख जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस में है और अब क्या नहीं है। तो एक बार अपने फटाफट देख लेते हैं चैप्टर वाइज कि एग्जैक्टली क्या रिड्यूस हुआ है और अब अल्टीमेटली सिलेबस में क्या रह जा रहा है। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में जो रेगुलर सिलेबस में था एग्जैक्टली वही रिड्यूस सिलेबस में भी था, कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ था, और उसमें फर्दर रिड्यूस सिलेबस में भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। गुडविल में भी सेम कहानी है। गुडविल चैप्टर में भी जो रेगुलर सिलेबस में था एग्जैक्टली वही रिड्यूस सिलेबस में भी था और फर्दर रिड्यूस सिलेबस में भी वही है, कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो रेगुलर सिलेबस में रहता है उसमें से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर बोल के एक टॉपिक होता था जो कि रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया था। और फर्दर रिड्यूस सिलेबस से गुड न्यूज है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हटा दिया। एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर में सबसे अच्छा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जनरली, उस टॉपिक को ही सिलेबस से हटा दिया गया है फर्दर रिड्यूस सिलेबस में। अब हम लोग के पास एडमिशन ऑफ पार्टनर में बचा क्या है? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दैट्स इट। दीज टास्क वर ऑलरेडी सो इजी। कुछ जाके सम करने में अगर कोई मजा आता था तो वो तो था ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट में, और उसको सिलेबस से कर दिया है डिलीट। ओके सर, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में भी रिड्यूस सिलेबस जब अनाउंस हुआ था उसमें तीन चीज डिलीट किया गया था। क्या क्या था? एक, जिस दिन पार्टनर रिटायर करता है उस दिन तक का, जिस दिन पार्टनर रिटायर करता है उस दिन तक का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है। सपोज पार्टनर रिटायर कर रहा है 30th जून को, तो 1 अप्रैल से 30th जून तक का पीरियड का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता था। उस पार्ट को रिड्यूस सिलेबस में ही ऑलरेडी डिलीट कर चुका था। ओके, देन और क्या रिड्यूस किया था? रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट अपने को बनाना पड़ता था जो कि रेगुलर सिलेबस में होता आया है हमेशा से। रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ता था जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड करके फिर पेमेंट दिखाते थे, अपनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने बोलता था। उसको भी रिड्यूस सिलेबस से ही हटा दिया था। जुलाई वाले नोटिफिकेशन में ही जो रिड्यूस सिलेबस अनाउंस हुआ था उसी में से हटा दिया था। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर करता है उस टाइम पे एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो जाता है, एक वो वाला पार्ट भी हुआ करता था, उसको भी रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया था। नाउ फर्दर रिड्यूस सिलेबस में एक्स्ट्रा क्या रिड्यूस कर दिया? एक्स्ट्रा रिड्यूस कर दिया यहां भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही एक टॉपिक था जो करके मजा आता था, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस था, थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत था। उस पार्ट को आईएससी डिलीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जो पहले हुआ करता था वो अभी एज इट इज अभी भी कंटिन्यूड है। ध्यान रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो चैप्टर है उसमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला टॉपिक है जो कि आईएससी अपना रेगुलर सिलेबस से भी हटा दिया था, तो उसको फिर रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया और फर्दर रिड्यूस से हटा दिया। अलग से मेंशन करने का जरूरत नहीं है, राइट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोल के एक टॉपिक हुआ करता था जिसको ऑलरेडी नॉर्मल जो रेगुलर सिलेबस है आईएससी का वो उसी में से उसको डिलीट कर चुका था लास्ट एकेडमिक सेशन में। तो इसलिए उसको अलग से हम मेंशन नहीं किए हैं कि
उसको रिड्यूस सिलेबस से भी हटा दिया है और फर्दर रिड्यूस से भी हटा दिया, ये अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, इट वॉज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में जब रिड्यूस सिलेबस अनाउंस हुआ था उस टाइम पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ था। फर्दर रिड्यूस सिलेबस में भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, एक्सेप्ट वन थिंग, ओनली वन थिंग, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस के साथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी अपने को कैलकुलेट करना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। यहां पे ये लोग लाइन यूज करता था कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, जो कि एज इट इज था रिड्यूस सिलेबस में भी, बट फर्दर रिड्यूस सिलेबस में एंड इंटरेस्ट देयर ऑन वाला पार्ट को हटा दिया। दैट मींस नो कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट, नो कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट। ओके, बाकी इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा एज इट इज आ रहा है सिलेबस में। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में रिड्यूस्ड सिलेबस में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था। इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में रिड्यूस्ड सिलेबस में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ था। इनफैक्ट आपको जान के सरप्राइजिंग लगेगा कि रिड्यूस्ड सिलेबस जो अनाउंस हुआ था उसमें रिड्यूस होना तो छोड़ो, आईएससी एक आइटम को ऐड कर दिया था जो कि रेगुलर सिलेबस में नहीं हुआ करता था, ये वाला चीज, उसको रिड्यूस सिलेबस में आईएससी ऐड कर दिया था। क्या था वो चीज? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब डिबेंचर डिस्काउंट में इश्यू होता है या प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रहता है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होता है उसको राइट ऑफ कैसे करना है ना, प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करना पड़ता है ओवर अ लाइफ ऑफ डिबेंचर। वो एक मेथड है जो कि आईएससी के रेगुलर सिलेबस में नहीं था, उसको रिड्यूस सिलेबस में ऐड कर दिया था। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फर्दर रिड्यूस सिलेबस में उसको फिर से डिलीट कर दिया। तो एक बार ऐड किया, एक बार डिलीट किया। आई कैन से कि इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में देयर इज नो चेंज, जो कि रेगुलर सिलेबस में हुआ करता था आईएससी के, वो एज इट इज मेंटेन्ड है अभी भी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में जब रिड्यूस्ड सिलेबस अनाउंस हुआ था तो ये लोग एक मेथड को, रिडेम्पशन का अलग अलग मेथड है, उसमें एक मेथड को डिलीट कर दिए थे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाई परचेज इन द ओपन मार्केट। भाई परचेज इन द ओपन मार्केट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, आप लोग के बुक्स में भी बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको रिड्यूस सिलेबस से ही हटा दिया था। ओके, अब फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस में एक और मेथड को हटा दिया, विच इज एनुअल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। दैट मींस अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ डीआरआई क्रिएट करने का आपको सिस्टम पता होना चाहिए और लमसम रिडेम्पशन पता होना चाहिए। दैट्स इट। दिस चैप्टर हैज इफेक्टिवली बिकम जस्ट 30% ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी। 70% of the syllabus of this chapter is reduced. Okay. फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेड्यूल 3 का बनाना पड़ता है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसमें चेंज क्या करेगा? क्या तो उसको डिलीट कर देगा या रखेगा, तो उसको रख के रखा है। एक ही टॉपिक है, बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, मेन हेड सब हेड क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो इट इज मेंटेन्ड इन द सिलेबस एज इट इज। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में कोई भी रिडक्शन नहीं है, एज इट इज जो रेगुलर सिलेबस में है वो एज इट इज अभी भी फर्दर रिड्यूस सिलेबस में भी है, वो आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, रेशियो एनालिसिस में रिड्यूस सिलेबस में कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था। फर्दर रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का जो 7 रेशियोज हुआ करता था उसमें से 3 रेशियो को डिलीट कर दिया है। क्या क्या? अर्निंग पर शेयर अब नहीं आएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसको छोड़ के बाकी रेशियो में सब कुछ आएगा। ये वाला फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दे रहा हूं, और आप लोग का कोई भी क्वेरी हो सिलेबस से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड आई होप कि आप लोग को अब सिलेबस का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, एंड क्या आपका फर्दर रिड्यूस सिलेबस के बाद एग्जैक्टली आपका क्या सिलेबस बचा है वो आप इजीली इस फाइल में रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो